नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने शनि के साढ़े साती का धनु राशि और मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण किया था। अगर आपने ये दोनों वीडियो ना देखे हों तो इसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है 20 जनवरी 2020 को। जब कुंभ राशि के जातकों की साढ़े साती की शुरुआत हुई थी, आपने खुद महसूस किया होगा कि जैसे एकदम से मुसीबतों का पहाड़ आप पर टूट पड़ा है। तरह तरह की दिक्कतें, धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, आपसी रिश्तों में तनाव, रोजी रोटी का संकट, ये सारी दिक्कतें आपके जीवन में आई थीं। बहुत से लोगों की नौकरी छूट गई होगी, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए होंगे और व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ होगा। और वो ये सब इसलिए क्योंकि शनिदेव साढ़े साती की शुरुआत में बहुत अधिक कष्ट देते हैं, आपको तपाते हैं, आपसे संघर्ष कराते हैं और तब उसका फल देते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2021-22 में ग्रह स्थितियां बदल चुकी हैं। आपके जीवन को अकेले शनिदेव ही नहीं प्रभावित करते हैं, और भी ग्रहों की स्थितियां हैं, उसका भी अध्ययन किया जाता है और वो स्थितियां अब बदल चुकी हैं। 2021-22 आपके लिए कुछ खास रहेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस खास ग्रह स्थिति का कैसे लाभ उठाया जाए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साढ़े साती क्या है, कैसे बनती है और साढ़े साती में किन किन लोगों को ज़्यादा कष्ट होता है और उसके उपाय क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साढ़े साती के प्रभाव को समझने के लिए पहले आपको शनिदेव को समझना होगा। शनिदेव क्या हैं? ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। कुंडली में इनकी स्थिति और इनकी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। कुंडली में शनि अगर अशुभ भाव में गोचर कर रहे हों तो जातकों को अशुभ फल, और अगर शुभ भाव में गोचर कर रहे हों तो शुभ फल प्रदान करते हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गोचर करते हैं, एक राशि में 2.5 वर्षों तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और देर से प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति पर शनि की अशुभ छाया पड़ती है उसे अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की महादशा, साढ़े साती और ढैया के कारण कई प्रकार के दुखों को सहना पड़ता है और लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं शनि के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं, अकूत संपदा प्राप्त होती है, शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन बिल्कुल राजाओं की तरह हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग मेहनत और ईमानदारी और सच्चाई से अपना कार्य करते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। जो लोग दीन दुखी, असहाय, लाचार, मजलूम, विकलांग व्यक्तियों की मदद करते हैं, उन पर भी शनिदेव की विशेष कृपा होती है, और जो लोग सत्य और न्याय का साथ देते हैं उन पर भी शनिदेव की विशेष कृपा होती है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि साढ़े साती क्या है, कैसे बनती है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जब आपकी राशि से एक राशि पहले की राशि में, ये आपका लग्न भाव है, ये आपकी राशि है, तो शनिदेव जब आपकी राशि से एक राशि पहले के भाव में, कहने का मतलब ये है कि जब द्वादश भाव में गोचर प्रारंभ करते हैं तो आपकी राशि पर साढ़े साती की शुरुआत हो जाती है, और जब
आज की राशि से अगली राशि यानी कि द्वितीय भाव में शनिदेव गोचर करेंगे, तब तक ये आप पर 7.5 की स्थिति बनी रहेगी। और जब शनिदेव आपकी राशि से अगली राशि को क्रॉस करके उसके बाद की राशि में गोचर कर जाएंगे तो 7.5 समाप्त हो जाएगी। अब आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी राशि तुला राशि है, आपकी राशि है तुला राशि। तो आपसे पहले की जो राशि हुई वो हुई कन्या राशि, और आपके बाद की जो राशि हुई वो राशि हुई वृश्चिक राशि। तो जैसे ही शनिदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिस दिन जिस घड़ी उसी समय से तुला राशि के जातकों पर 7.5 शुरू हो जाएगी। और जब शनिदेव 7.5 वर्ष के बाद वृश्चिक राशि को छोड़ करके अगली राशि धनु राशि में गोचर करेंगे, तब आप पर 7.5 की अवस्था समाप्त होगी। एक दूसरा उदाहरण आप समझिए। आपकी राशि मकर राशि है, आपकी राशि मकर राशि है। तो आपसे पहली जो राशि हुई वो हुई धनु राशि, और आपसे बाद की जो राशि हुई वो राशि हुई कुंभ राशि। तो जिस समय शनिदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिस दिन धनु राशि में गोचर करेंगे, उसी दिन से मकर राशि पर 7.5 शुरुआत हो जाएगी। जब तक धनु राशि में रहेंगे तब मकर राशि के जातकों पर 7.5 का पहला चरण होगा। जब शनिदेव मकर राशि में आ जाएंगे तो 7.5 का दूसरा चरण होगा, और जब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे तो तीसरा चरण होगा। और जब कुंभ राशि में 2.5 वर्ष बिताने के बाद शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, जिस दिन उसी दिन 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से 7.5 वर्ष तक 7.5 का प्रभाव पड़ता है। 7.5 का जो पहला चरण होता है, मानसिक तनाव, बेवजह के खर्चे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, कोर्ट कचहरी के चक्कर और धन हानि प्रदान करता है। हालांकि 7.5 का पहला चरण आपको इस बात की भी पहचान करा देता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। जो मुसीबत में साथ दे वही अपना है। द्वितीय चरण में मेहनत ज़्यादा कराते हैं, संघर्ष ज़्यादा कराते हैं, लेकिन जब तीसरा चरण शुरू होता है आपको अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ का फल मिलता है, और इतना अधिक, इतनी मात्रा में कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए मैं आपको आपकी कुंडली के आधार पर ये समझाता हूँ कि आपको तीसरे चरण में कितना कुछ प्राप्त होने वाला है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी भी हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है, और सीधी दृष्टि रोग भाव पर, और दशम दृष्टि जो है वो कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है। देवगुरु आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु की भी नवम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। 20 अप्रैल 2021 से जब से देवगुरु आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तब से आपने महसूस किया होगा कि स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। हालांकि शनिदेव कुंडली के द्वादश भाव में योग कारक होते हैं, तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत खर्चे बढ़ा देते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन द्वादश भाव विदेश का भी होता है, और द्वादश भाव विदेश से धन का होता है, विदेश से धन प्राप्त होगा।
विदेश में जा कर के आप सेटल होना चाहें तो वहाँ आप सेटल हो सकते हैं। विदेश भाव में, द्वादश भाव में शनि जो हैं वो आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को भी बढ़ाते हैं, और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो समय अब आने वाला है, जब 2021 में 20 अप्रैल को देवगुरु आपके लग्न भाव में आए हैं, तब से ही परिस्थितियां बदल गई हैं, और 2022 में 17 अप्रैल को जब देवगुरु आपके कुंडली के धन भाव में गोचर कर जाएंगे, तब तो स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि धन भाव में देवगुरु गोचर करेंगे, धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो धन भाव में स्वराशि के हो जाएंगे देवगुरु, अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है, तो बहुत ही बेहतर स्थितियां बनेंगी 17 अप्रैल 2022 के बाद। और फिलहाल की जो स्थिति है 20 अप्रैल 2021 के बाद से आपके लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं, आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं, और आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। इससे बेहतर स्थिति क्या होगी, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों स्थितियाँ बदली हैं। और देवगुरु के लग्न भाव में होने से, लाभ भाव के स्वामी होने से, धन भाव के स्वामी होने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या प्रभाव पड़ा है, इसको हम आपको समझाते हैं। देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो ये प्रबल महाधनी योग बन रहा है। प्रबल महाधनी योग बनने की स्थिति में आपको कहीं से कहीं धन की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि देवगुरु ज्ञान, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इन सभी के कारक हैं। लाभ भाव पर देवगुरु की लाभ भाव के स्वामी होने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में लाभ होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, कार्य क्षेत्र में प्रगति, चूँकि दशम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, और मंगल आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य में वृद्धि करेंगे, और साथ ही साथ भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि है और भाग्य भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि है। तो दो ग्रह जो कि जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, उनकी दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे वो कार्य पूरा होगा, उस कार्य से लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु धन लाभ को बढ़ाएंगे, धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो हर तरफ से आपको धन प्राप्त होगा, कहीं से कहीं आपको धन का कोई संकट नहीं आएगा। और साथ ही साथ चूँकि देवगुरु सौम्य ग्रह हैं, तो आपके जीवन में शुभता बनी रहेगी। आपके जीवन में अब तक जितनी भी जो भी परेशानियां थीं, उन सारी परेशानियों का भी अंत करेंगे देवगुरु। शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके कुंडली के रोग, ऋण और शत्रु भाव पर पड़ रही है, और शनिदेव की सीधी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता है। तो अब आपको रोग का, ऋण का, विघ्न बाधाओं का, शत्रुओं का कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि शनिदेव आपके रोग, ऋण, शत्रु इन सब का विनाश कर देंगे। जीवन में जितनी भी विघ्न बाधाएं थीं वो समाप्त हो जाएंगी, और आपको दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी आपके जीवन में। एक बात और मैं आपको ख़ास बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। 2021-22 में जो चेंजेज हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह जो कि हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है शुक्र। शुक्र हालांकि राशि परिवर्तन करते रहते हैं 24-25 दिन में, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए
किसी भी राशि में टिकते हैं, लेकिन शुक्र चूंकि शनि के मित्र हैं और शुक्र आपके सुख भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो इससे आदर्श स्थिति, इससे बेहतर स्थिति बन ही नहीं सकती है। आइए बात कर लेते हैं कि शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके सुख भाव में होने से, आपके धन, आपके भाग्य भाव के स्वामी होने से, और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से, देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से क्या फल आपको प्राप्त होगा। मानव जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं शनिदेव, देवगुरु और शुक्र। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, जिनमें वैभव है, ऐश्वर्य है, वो सारी चीज़ें शुक्र से रिलेटेड हैं। शानदार मकान, शानदार कपड़े, शानदार ज्वेलरी, शानदार वाहन, ये सारी चीज़ें, और भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो भाग्य को भी बहुत शानदार बनाएंगे। ये महीना अगस्त का चल रहा है। 6 सितंबर को शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सोचिए ज़रा, 6 सितंबर को शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, स्वराशि के होंगे, और स्वराशि में बहुत ही बलवान हो जाते हैं शुक्र, तो भाग्य की प्रबल उन्नति करेंगे। साथ ही साथ सुख भाव के भी स्वामी हैं, और शनिदेव और शुक्र आपस में परम मित्र हैं, तो शनिदेव शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे। ऐसी स्थिति में आपको हर तरह के सुख प्राप्त होंगे। ज़मीन, जायदाद, मकान, वाहन, इन सारी चीज़ों का सुख जो है वो प्राप्त होगा। और सितंबर में तो स्थितियां बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। आप सोचिए कि भाग्य भाव में स्वराशि के होकर शुक्र गोचर कर रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके जीवन में किसी तरह का कोई भी संकट, कोई भी कष्ट बचेगा ही नहीं। और देवगुरु 2022 में 17 अप्रैल को आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, यहाँ वो स्वराशि के हो जाएंगे, बहुत ही स्थितियाँ बेहतर होंगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपके प्रथम चरण में जो कष्ट की स्थितियाँ थीं वो समाप्त हो चुकी हैं। अब जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं उसके अनुसार 2021 और 2022 का जो समय है वो बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। ग्रह स्थितियां आपके फेवर में हैं, और इस गोचर काल में कम से कम 3 बार ऐसी स्थिति बनेगी जब शनि और शुक्र का योग होगा। शुक्र जब शनि के साथ होंगे, द्वादश भाव में होते हैं, तो शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, और अति विशिष्ट कारक शुक्र जो हैं वो आपको जीवन में वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो कि आप चाहते हैं। और अभी देखिए कि 6 सितंबर को आपकी कुंडली की भाग्य भाव में है, 24 दिन के बाद कर्म भाव में होंगे, उसके 24 दिन के बाद आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, और उसके 24 दिन बाद आपकी कुंडली के द्वादश भाव में शनि के साथ पहुंच जाएंगे। और शनि शुक्र का जो योग है वो बहुत ही बेहतर योग है। मैं आपको उसके बारे में भी समझाता हूँ। साढ़े साती का ये विश्लेषण 17 जनवरी 2023 तक के लिए किया जा रहा है, इसलिए इस दौरान होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उनके बारे में भी उसको साथ लेकर के विश्लेषण किया जाना चाहिए। द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, विदेश से धन का है, ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है, जेल, अस्पताल और दंड का है। शुक्र शनिदेव के मित्र हैं। शुक्र जब द्वादश भाव में गोचर करेंगे, शुक्र की एक विशेषता ये है कि
जिस भाव में गोचर करते हैं उसको तो प्रभावित करते ही हैं, द्वादश भाव में तो अति विशिष्ट कारक होते हैं, साथ ही साथ वो आपके लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे। और इसके ठीक 24 दिन के बाद आपके लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे। तो शनि और शुक्र का जो योग है और साथ ही साथ द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी द्वादश भाव के शुभ प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। तो शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। द्वादश भाव खर्चों का है, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, डिज़ाइनर कपड़े हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ऐसी चीज़ें आप परचेज़ करेंगे। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी। आप जो भी कुछ परचेज़ करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी की होगी। और चूँकि लाभ भाव को भी प्रभावित करेंगे और देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं, शनिदेव की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो फिर आपको धन की तो कहीं से कहीं कोई कमी होगी ही नहीं। आप हर तरह के साधनों को, सुख सुविधा के साधनों को आप परचेज करेंगे, घर में लाएंगे। साथ ही साथ विदेश का संबंध है द्वादश भाव से, तो आप हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपको लाभ होगा। विदेश में जॉब या हायर एजुकेशन का आपको लाभ मिलेगा। जब शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव के स्वामी होंगे, लग्न भाव में गोचर करेंगे, तो वो स्थितियां तो और भी बेहतर आपके लिए हो जाएंगी, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को, आपके वाणी को, आपके स्वभाव को इतना आकर्षक बना देंगे कि लोग जो है आपके पीछे पीछे भागेंगे। वर्ल्ड की सेलिब्रिटीज जो होती हैं वो शुक्र के कारण और शुक्र शनि के योग के कारण बनती हैं, बहुत आगे जाती हैं जीवन में। तो आपके जीवन का हम ये कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड आ चुका है, स्वर्णकाल आ चुका है, और इस अवसर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावेत शात तथैव च यद कारकाच सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें में हों। अब जैसे इस समय शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो तुला राशि से 12वें में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस समय शुक्र भाग्य भाव से 12वें में होंगे। तो शुक्र की ये विशेषता है कि अगर उस भाव का स्वामी या उस भाव में उपस्थित ग्रह कमजोर स्थिति में हो, तो भी उस भाव के स्वामी या उसमें विराजमान ग्रह जिस चीज के कारक हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। तो शुक्र इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। भाग्य भाव में शुक्र किस चीज़ के कारक हैं? शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, उसमें वृद्धि करेंगे। 6 सितंबर को शुक्र जब भाग्य भाव में आ जाएंगे तो शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शनि और शुक्र का ये संयोग आपके भाग्य में प्रबल भाग्य उन्नति करेगा। साथ ही साथ शुक्र आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। अगले 24 दिन के बाद जब शुक्र कर्म भाव में आ जाएंगे तो आपके लाभ भाव को प्रभावित करेंगे, आपको धन लाभ कराएंगे, शिक्षा का लाभ कराएंगे, संतान का लाभ कराएंगे। जब शनि के साथ द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो द्वादश भाव में तो अति विशिष्ट कारक होते हैं, वहाँ से आपको विदेश से धन दिलाएंगे और साथ ही साथ आपके लग्न भाव को प्रभावित करेंगे। जब लग्न भाव में आ जाएंगे तो आपके धन भाव को प्रभावित करेंगे और लग्न भाव को प्रभावित करेंगे। तो इस तरह से शुक्र और शनि का ये जो संयोग है ये आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ लाने वाला है, बहुत बड़े परिवर्तन को लाने वाला है। हालांकि ये विवेचना, ये विश्लेषण केवल शनि के साढ़े साहित्य पर की जा रही है, लेकिन शनि के साथ जो उनके मित्र ग्रह हैं, जो शनि के प्रभाव को, शनि के गुणों को, शनि के बल को बढ़ाने वाले हैं, उनकी चर्चा की जानी भी ज़रूरी थी। इसलिए मैंने शुक्र और गुरु के बारे में इसने विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि
शुक्र और गुरु भी आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, साढ़े साती के असर को कम करेंगे, साढ़े साती की स्थिति में आपको धन लाभ दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर के 17 जनवरी 2023 तक स्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी आपके जीवन में, तो आपको इन स्थितियों को लाभ उठाना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है कि शनिदेव ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं जो दीन दुखी गरीब असहाय लाचार व्यक्तियों की मदद करते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही साधारण सा तरीका है कि आप जितने भी जैसी भी मदद कर सकते हो किसी भी गरीब व्यक्ति की, कोई व्यक्ति पीड़ित है परेशान है वो आपके पास आता है, आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से उसकी मदद करें, आपके संपर्क सूत्र इतने बेहतर होंगे शनि शुक्र और देवगुरु के कारण। समाज में आपके बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से, नेताओं से या मंत्रियों से आपके संपर्क सूत्र इतने स्ट्रांग होंगे कि आप किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति परेशान है उसका कोई ना कोई काम अगर रुक रहा है आप उसे करा देंगे, या उसे किसी तरह का कोई लाभ दिला देंगे, या किसी सरकारी योजना से उसे आप लाभान्वित कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर आप ऐसे कार्य करते रहेंगे तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही साथ आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो छोटी मोटी जो विघ्न बाधाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।